एओन थीरियन ने आते ही ऐश के वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन यानी कि हुपा को डिफीट कर दिया था, जिससे हेक्टर के फैंस के बीच में उम्मीदें जाग गई थी और अब वो हेक्टर के कमबैक का वेट कर रहे थे। पर ऐश भी हेक्टर को कोई कमबैक का मौका नहीं देना चाहता था, वो भी अपने सबसे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन को चूज करने वाला होता है। ऐश अपने अगले यानी कि थर्ड पोकेबॉल को बाहर निकालता है। मिस्टी, सरीना, ब्रॉक और ओल्ड मैन सभी लोग सोच रहे होते हैं कि ऐश अपने नेक्स्ट पोकेमॉन की तरह किसको भेजेगा। बचे हुए चारों पोकेमॉन से सुपर स्ट्रॉन्ग हैं। ड्रैगोनोस, म्यूटू, आर्सेस और पिकाचू, इनमें से किसी भी एक पोकेमॉन को चूज करना काफी मुश्किल होने वाला है। मिस्टी कहती है इनमें से कोई भी पोकेमॉन हो मैटर नहीं करता, क्योंकि ऐश के पास अभी भी 4 पोकेमॉन्स बाकी हैं। वहीं पर हेक्टर के पास सिर्फ एक पोकेमॉन बचा हुआ है। ब्रॉक बोलता है हम ये भी नहीं बोल सकते कि हेक्टर का लास्ट पोकेमॉन काफी स्ट्रॉन्ग है, जो कि शायद ऐश के सारे पोकेमॉन्स को भी डिफीट कर सकता है। ऐश अपने फिस्ट को बंद करता है और कहता है बहुत हुआ, मैं इस फाइट को लास्ट मोमेंट तक जाने ही नहीं देने वाला। मैं अपने सबसे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन का यूज करूंगा और इस बैटल को यहीं पर खत्म करूंगा। ऐश अपने थर्ड पोकेबॉल को टॉस कर देता है एंड उसमें से बाहर आता है उसका मिथिकल पोकेमॉन यानी कि आर्सियस। आर्सियस के आते ही पूरे के पूरे बेस में काफी तेज हवाएं चलना स्टार्ट हो जाती है, जिससे एओन थीरियन को रियलाइज होता है कि उसके सामने भी एक स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन आ चुका है। इतने हवा के बीच में हेक्टर भी स्ट्रगल कर रहा होता है। वहीं पर एओन थीरियन की वजह से जो वेदर खराब हो गया था, अब वो आर्सियस के आ जाने से सही हो जाता है। आर्सियस से काफी तेज रोर करता है। मिस्टी बोलते हैं अमेजिंग, ऐश अपने थर्ड पोकेमॉन की तरह आर्सियस को भेज रहा है। ब्रॉक कहता है कि यहाँ ऐश पूरी तरह से ऑल आउट जा रहा है। ऐश की टीम में 3 ही ऐसे पोकेमॉन थे जो कि हेक्टर ने काफी टाइम से कैद करके रखे थे एंड ऐश ने उन तीनों पोकेमॉन्स को यानी कि रेकवाजा, हुपा और आर्सियस को लगातार यूज कर लिया है। ऐश हेक्टर को कोई भी मौका नहीं देना चाहता। सरीना कहती है कि ये बैटल गॉड वर्सेस गॉड की होने वाली है। दोनों ही अपने अपने पोकेमॉन वर्ल्ड पे राज करते हैं। देखना होगा कि इनमें से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन निकलता है। काफी टाइम बाद ऐश का आर्सियस बैल करने के लिए बाहर आया था एंड इसमें कोई भी डाउट नहीं था कि वो अपनी फुल पोटेंशियल यूज करने वाला है। मिस्टी कहती है ब्रॉक तुम्हें क्या लगता है एओन थीरियन या फिर आर्सियस दोनों में से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है? ब्रॉक रिप्लाई करता है बताना मुश्किल है। एओन थीरियन के बेस रेट 800 है, जो कि आर्सियस के 720 से ज्यादा है। अटैक्स देखे जाए तो आर्सियस के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही स्पेशल अटैक है जो कि है जजमेंट। वहीं पर एओन थीरियन के पास काफी सारे यूनिक अटैक्स है जो कि सिर्फ और सिर्फ वही यूज कर सकता है और क्या पता उसने कुछ और अटैक छुपा रखे हो। ओवरऑल यहाँ पर एओन थीरियन आर्सियस के ऊपर भारी लग रहा है। ओल्ड मैन कहते हैं नहीं तुम गलत हो। जनरली एओन थीरियन आर्सियस से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बट आर्सियस अभी काफी गुस्से में है एंड उसको काफी एक्सपीरियंस भी है। ये फाइट टक्कर की होने वाली है। सारी की सारी ऑडियंस वेट कर रही होती है फाइट के स्टार्ट होने का। हेक्टर और ऐश एक काफी लंबी सांस लेते हैं और फाइनली बैटल शुरू हो जाती है। बैटल स्टार्ट होते ही ऐश आर्सियस की एबिलिटी का यूज करता है और कहता है कि एओन थीरियन एक नॉर्मल टाइप पोकेमॉन है, इसके अगेंस्ट मुझे आर्सियस को फाइटिंग टाइप बनाना होगा। ये ऐश की तरफ से काफी अच्छा मूव था एंड वो आर्सियस को फाइटिंग प्लेट देता है। पर सरप्राइजिंगली आर्सियस के ऊपर फाइटिंग प्लेट का कोई भी असर नहीं होता, वो अपनी टाइपिंग चेंज नहीं कर पाता। ऐश कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि आज तक ऐसा कभी भी नहीं हुआ था। आर्सियस की टाइपिंग हर बार चेंज हो जाती थी। मिस्टी कहती है क्या ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ऐश ने आर्सियस को काफी टाइम बाद यूज किया है? ओल्ड मैन रिप्लाई करते हैं मुझे नहीं लगता और तभी हेक्टर रिवील करता है कि आखिर आर्सियस अपने एबिलिटी का क्यों नहीं यूज कर पा रहा है। असलियत में ये एओन थीरियन के एबिलिटी का इफेक्ट था जो कि है मल्टीवर्सल कमांड। इस एबिलिटी के चलते एओन थीरियन का अपोनेंट पोकेमॉन अपने एबिलिटी का यूज नहीं कर पाता है। ऐश कहता है ठीक है अगर ऐसा है तो हम एबिलिटी के बिना ही इस मैच को जीतने वाले हैं। आर्सियस चलो स्टार्ट करते हैं। आर्सियस अभी अपना सिग्नेचर अटैक यानी कि जजमेंट का इस्तेमाल करो। सभी लोग ये सुनकर शॉक हो जाते हैं। आर्सियस एक काफी बड़े मीटियोर को फॉर्म करता है जो कि एक्सप्लोड हो जाता है और उसके पार्टिकल जमीन पर गिरना स्टार्ट होते हैं। एओन थीरियन की स्पीड काफी ज्यादा थी जिसके चलते वो कुछ मीटियोर्स को तो डॉज कर लेता है, पर एक मीटियोर बिल्कुल उसके सर पर लगता है। एओन थीरियन को इससे ज्यादा डैमेज तो नहीं बढ़ता, बट हाँ उसका बैलेंस बिगड़ जाता है एंड अब वो बाकी सारे मीटियोर्स को डॉज नहीं कर पा रहा था, जिसके चलते एक के बाद एक काफी सारे मीटियोर्स उसके ऊपर गिरते जाते हैं। ऐश इस मौके का फायदा उठाना चाहता था। वो कहता है कि आर्सियस अभी एओन थीरियन का फोकस बैटल पर नहीं है, हाइपर बीम यूज करो। आर्सियस समझ जाता है और एक काफी स्ट्रॉन्ग हाइपर बीम को अनलीश कर देता है जो कि डायरेक्टली एओन थीरियन के ऊपर लग जाती है। आगे बढ़ने से पहले पिछले पोके क्विज के विनर्स ये रहे एंड आज का क्वेश्चन ये है कि ऐश वर्सेस हेक्टर फाइनल बैटल के अंदर ऐश के पोकेमॉन टीम में टोटल कितने लेजेंडरी या फिर मिथिकल पोकेमॉन्स हैं? एओन थीरियन को डैमेज पड़ता है और उसको पीछे हटना पड़ता है, जिससे पूरी तरह से क्लियर हो चुका था कि ऐश और आर्सियस बिल्कुल भी रहम नहीं बरतने वाले थे। रेड इस फाइट को टीवी पर देख रहा होता है और अपने फिस्ट को बंद करके कहता है कि मुझे अच्छी तरीके से पता है कि आर्सियस कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। एक बार के लिए मैंने इस आर्सियस को ट्रेड करके अपने पोकेमॉन टीम में भी शामिल कर दिया था, बट अनफॉर्चुनेटली ऐश ने आर्सियस को वापस ले लिया। पर कोई बात नहीं, ऐश मेरा एक काफी अच्छा फ्रेंड है और इस फाइट के अंदर आर्सियस को देखकर काफी मजा आ रहा है। टोबियास और सिंथिया काफी सीरियस लग रहे होते हैं क्योंकि एओन थीरियन के पास भी काफी पावर थी। हेक्टर कहता है कि ऐश तुमने शुरुआत तो अच्छी की है पर खत्म हम ही करने वाले हैं। एओन थीरियन अभी सेलेस्टियल डिवाइड का यूज करो।
इससे पहले कि आरसीएस को समझ पाता, यह अटैक आरसीएस के ऊपर आकर लग जाता है और उसको हैवी डैमेज पड़ता है। इस अटैक की स्पीड बहुत ज्यादा थी और आरसीएस ने इसको अपने तरफ आते हुए भी नहीं देखा था। ऐश कहता है, आरसीएस क्या तुम ठीक हो? आरसीएस अपना सही लाता है और वापस से बैटल के ऊपर फोकस करता है। पर अब एओन थिरियन पूरे फ्लो में आ चुका था। वो यूज करता है मल्टीवर्सल पल्स अटैक का, जिससे एक काफी बड़ा पर्पल कलर का स्पीयर फॉर्म होता है और ये आरसीएस की तरफ बढ़ रहा था। ऐश कहता है, आरसीएस अभी एक्सट्रीम स्पीड का यूज करके इस अटैक को डॉज कर लो। आरसीएस बिल्कुल ऐसा ही करता है। वो काफी स्पीड से इस अटैक को डॉज करते हुए एओन थिरियन के ऊपर टकराता है, जिससे दोनों ही पोकेमॉन्स एक साथ बेस के वॉल पर जाकर टकरा जाते हैं, जिससे बेस में एक बहुत ज्यादा बड़ा डेंट आ जाता है। ऐश और हेक्टर दोनों ही टेंशन में आ जाते हैं और अपने अपने पोकेमॉन्स को चेक करते हैं। दोनों ही पोकेमॉन्स बिल्कुल ठीक थे। अब दोनों ही पोकेमॉन्स बिल्कुल आमने सामने आ चुके थे। ऐश ऑर्डर देता है, आरसीएस यूज करो थंडरबोल्ट का। दूसरी तरफ हेक्टर कहता है कि एओन थिरियन यूज करो इटर्नल शॉक ड्राइव अटैक का। दोनों ही इलेक्ट्रिक टाइप अटैक थे। एओन थिरियन के ऊपर थंडरबोल्ट लग जाता है, वहीं पर आरसीएस के ऊपर लगता है इटर्नल शॉक ड्राइव। दोनों ही पोकेमॉन्स को डैमेज पड़ता है, पर इटर्नल शॉक ड्राइव एक ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक था, जिसके चलते आरसीएस को ज्यादा डैमेज सहना पड़ता है। ब्रॉक कहता है, जैसे कि मैंने कहा था, एओन थिरियन के पास ज्यादा स्ट्रॉन्ग और स्पेशल अटैक्स हैं, जो कि डेफिनेटली उसको एडवांटेज देने वाला है। बट आरसीएस भी कम नहीं है, उसके पास भी काफी सारे स्पेशल अटैक्स हैं। और ऐश की स्ट्रेटजी भी है, जब ये दोनों चीजें मिल जाती है तो कोई भी पोकेमॉन अनस्टॉपेबल हो जाता है। दोनों ही पोकेमॉन्स अपने अपने पोजीशन पर आ जाते हैं। दोनों को इक्वल डैमेज पड़ा था और बैटल पूरे टक्कर की चल रही थी। पर ऐसा कैसे चलता है? हेक्टर एक स्माइल देता है और कहता है, शायद तुम भूल गए, इस फाइट के अंदर हम एक फेनोमेना का यूज कर सकते थे। तुमने तो अपने फेनोमेना का यूज कर लिया है, पर मेरा फेनोमेना अभी बाकी है, जिसको मैं अपने सबसे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन के ऊपर यूज करने वाला हूँ। तुम कितने बेवकूफ पोकेमॉन ट्रेनर हो, तुमने अपने सबसे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन यानी कि आरसीएस के ऊपर फेनोमेना यूज नहीं किया। एंडुस रेक्वाजा के ऊपर वेस्ट कर दिया। ऐश अपने फिस्ट को बंद करता है और कहता है, मैं रेडी हूँ तुम्हारे फेनोमेना को फेस करने के लिए। और जहाँ तक बात रही रेक्वाजा की, उसी वीक पोकेमॉन ने फेनोमेना का यूज करके तुम्हारे 2 पोकेमॉन्स को डिफीट किया है, जिससे क्लियर हो जाता है कि असलियत में कौन वीक था। हेक्टर एक स्माइल देता है और कहता है, तुम बातें काफी ज्यादा करते हो। हेक्टर अपने जेब से एक आइटम बाहर निकालता है, जो कि काफी तेज ग्लो हो रहा होता है, और वो इस आइटम का यूज करके एओन थिरियन को एक दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहता था। एओन थिरियन ग्लो होना स्टार्ट हो जाता है। अचानक से एक क्राउन आता है, जो कि एओन थिरियन के सर पे लग जाता है और एओन थिरियन की बॉडी और भी बड़ी होना स्टार्ट हो जाती है। सभी लोग ये ट्रांसफॉर्मेशन देखकर शॉक रह गए थे और वेट कर रहे थे एओन थिरियन के फाइनल लुक का।